हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस मैथ क्लासेज में। मैं गिरधारी लाल यादव। देखिए, हम विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था, जो कि आप पिछले वीडियो में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे आपका जो पॉइंट है वो है विद्युत परिपथ। आज हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ व विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के संकेत, उपयोगी उपकरणों के संकेत। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? विद्युत परिपथ व विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के संकेत। सबसे पहले बात करते हैं हम विद्युत परिपथ के बारे में कि विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का बंद व सतत माध्यम में बहना ही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। परिभाषा में लिखता हूँ, आप ध्यान दें कि विद्युत जो परिपथ है इसकी परिभाषा क्या होगी। तो विद्युत धारा का बंद व सतत माध्यम में प्रवाहित होना ही विद्युत परिपथ कहलाता है। सीधी सी परिभाषा क्या हो गई विद्युत परिपथ की कि विद्युत धारा का बंद व सतत माध्यम में प्रवाहित होना ही विद्युत परिपथ कहलाता है। देखिए, मैं आपको एक साधारण विद्युत परिपथ बना के बताता हूँ कि जैसे मान लो ये आपका कोई सेल है, ये आपकी कुंजी है, ये आपका एमीटर लगा हुआ है, ये आपका इधर ये बल्ब लगा हुआ है और ये कोई साधारण जो है वो कोई विद्युत परिपथ है। ये आपका क्या है? विद्युत परिपथ। बड़ा जो सिरा होता है वो धनावेश का, छोटा सिरा जो है वो ऋणावेश का। यहाँ पर ये आपका एमीटर है। जैसे यहाँ प्लग लगाते हैं, विद्युत धारा धनावेश की दिशा में बहना शुरू होती है और ये जो बल्ब है वो प्रदीप्त होता है, यानी जलने लगता है। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ से इस विद्युत परिपथ को तोड़ दिया जाए तो क्या ये बल्ब जो है वो प्रदीप्त होगा, जलेगा? तो ये बिल्कुल भी प्रदीप्त नहीं होगा, यानी ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा जो है यदि बंद माध्यम में बह रही है और लगातार सतत बह रही है तो ही वो क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ कहलाएगा। तो ये आपका साधारण विद्युत परिपथ है और ये विद्युत परिपथ की क्या है? परिभाषा। विद्युत धारा का बंद व सतत माध्यम में प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के संकेत, जो कि कौन कौन से हैं, ध्यान दें आप लोग। तो विद्युत परिपथ में जो भी उपयोगी उपकरण हम काम में लेते हैं उनके क्या क्या संकेत हैं, उन एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की, कि सेल को किससे प्रदर्शित करेंगे या उसका संकेत क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इसमें जो है वो एक बड़ा सिरा होता है, एक छोटा सिरा होता है। ये वाला जो संकेत होता है, बड़ा सिरा प्लस का होता है और छोटा सिरा माइनस का होता है। तो इस प्रकार का जो संकेत है उससे किसको व्यक्त करेंगे? सेल को। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है आपकी बैटरी। इस बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के संयोजन को। बहुत सारे सेलों को यदि आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। तो बहुत सारे सेल कैसे जोड़ते हैं? ये आपका कोई चालक तार है, तो ये बड़ा सिरा, ये छोटा सिरा, फिर उसके बाद में ये बड़ा सिरा, ये छोटा सिरा,
फिर बड़ा सिरा, फिर छोटा सिरा। तो इस प्रकार से जो है ये बड़ा सिरा प्लस का होगा, ये छोटा सिरा माइनस का होगा। तो ये आपके बैटरी का संकेत है, सेलों के संयोजन का क्या है, संकेत है। यहाँ पर हमने 4 सेल जोड़ दिए हैं। कितने सेल जोड़ दिए हैं? 4 सेल जोड़ दिए हैं। तीसरा आपका जो संकेत है वो जैसे किसका है, एमीटर। किसका है? एमीटर। एमीटर में देखिए आप ऐसे गोला बनाएंगे, इसमें आप ए लिख देंगे, इधर तार जोड़ देंगे, इधर तार जोड़ देंगे, ये प्लस का सिरा होगा, ये माइनस का सिरा होगा। एमीटर को हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। उसके बाद में नंबर 4 पर होगा आपका वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को भी ऐसे ही गोला बनाएंगे, उसमें वी लिख देंगे, इधर तार जोड़ देंगे, इधर तार जोड़ देंगे, एक प्लस और एक माइनस। ये वाला जो संकेत होगा वो किसका होगा? वोल्टमीटर का। नंबर 5 खुला प्लग। खुला प्लग, इसको आप कुंजी भी बोल सकते हैं। इसको आप कैसे व्यक्त करेंगे कि एक तो आपका ये छोटा कोष्ठक होगा, इधर भी आपका तार जोड़ देंगे, इधर भी आप तार जोड़ देंगे, तो ये खुला प्लग कहलाता है या खुली कुंजी का संकेत हो गया। उसके बाद में अगर हम बंद प्लग की बात करें, जिसको आप कुंजी भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, वही छोटा कोष्ठक होगा, दोनों तरफ तार जुड़े होंगे। अब की बार इसमें बिंदु और लगा देंगे, तो ये किसका संकेत हो जाएगा? बंद प्लग या कुंजी का। नंबर 7 चालक तार। अगर चालक तार को अगर व्यक्त करते हैं तो आप ये सरल रेखा से व्यक्त कर सकते हैं इसको। नंबर 8 के ऊपर आता है आपका प्रतिरोध तार। प्रतिरोध तार, और प्रतिरोध तार जो है वो आप आराम से बनाएंगे। इसमें बनाने में काफ़ी सारी गलती होती है। सीधा चालक तार लेंगे, इसको ऊपर से चालू करेंगे, फिर इसके बराबर में लाएंगे इसे। इस प्रकार से जो है वो प्रतिरोध तार बनाएंगे, और नीचे लाकर आप इसको ऐसे तार से जोड़ देंगे। तो ये वाला जो संकेत हुआ वो किसका हुआ? प्रतिरोध तार का। उसके बाद में है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, और धारा नियंत्रक का जो चिन्ह होगा वो किस प्रकार का होगा? पहले आपको प्रतिरोध तार बनाना है ऐसे, और प्रतिरोध तार बना के आप उसके ऊपर ऐसे तीर का चिन्ह लाके जोड़ देंगे। तो ये वाला जो संकेत होगा वो किसका होगा? धारा नियंत्रक का होगा। इसका आप दूसरा संकेत भी बना सकते हैं। दूसरा संकेत क्या होगा कि आप इस प्रकार से सब प्रतिरोध तार बना लेंगे, और प्रतिरोध तार बनाने के बाद में आप इसमें से तीर का चिन्ह निकाल देंगे बीच में से। तो ये भी किसका संकेत माना जाएगा? धारा नियंत्रक का माना जाएगा। उसके बाद में नंबर 10 में विद्युत बल्ब। अगर आप विद्युत बल्ब को विद्युत परिपथ के अंदर यदि आप काम में लेते हैं तो इसका जो संकेत होगा वो क्या होगा? इस प्रकार का संकेत होगा। या आपके विद्युत परिपथ का क्या हो गया? संकेत हो गया। तो देखो सेल को जो है वो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, एक बड़ा सिरा, एक छोटा सिरा। बैटरी क्या होती है? सेलों का संयोजन होता है। तो बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़कर उसका संकेत बनाते हैं। एमीटर का जो संकेत होगा वो गोले में ए लिखकर दोनों तरफ 4 तार जोड़कर जो है वो प्लस माइनस लगा देते हैं। वैसे ये वोल्टमीटर का संकेत है। ये खुला प्लग या खुली कुंजी का संकेत है। ये बंद प्लग या बंद कुंजी का संकेत है। चालक तार को सरल रेखा से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध तार को आप इस प्रकार से बनाएंगे। धारा नियंत्रक में प्रतिरोध तार बनाकर आप उसके ऊपर तीर लाकर लगा देंगे, या जो है वो आप सीधा तीर का निशान बीच में से निकाल देंगे, तो भी वो धारा नियंत्रक का संकेत हो जाएगा। और विद्युत बल्ब को जो है वो आप इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो थे वो विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के क्या थे? संकेत थे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा, और विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के संकेत के बारे में पढ़ा। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। आगे अपना जो टॉपिक है वो है एमीटर व वोल्टमीटर में अंतर। एमीटर व वोल्टमीटर में अंतर। और ये प्रश्न जो है वो पिछली बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एमीटर में और वोल्टमीटर में क्या अंतर है। तो इसका जो उत्तर है वो आप अंतर वाली सारणी बनाकर दे सकते हैं। एक तरफ जो है वो आप एमीटर लिखेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो आप वोल्टमीटर लिखेंगे। वोल्टमीटर। पहला अंतर देखिए, एमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है।
एमीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। ऐसे ही जो वोल्टमीटर है वो विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र है। विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र है। तो एक अंतर हो गया दोनों में। एमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है, वोल्टमीटर जो है वो विद्युत विभवांतर को मापता है। दूसरा जो अंतर है वो है एमीटर विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में सदैव मतलब हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। एमीटर में दूसरा अंतर क्या हो गया कि विद्युत परिपथ में एमीटर जो है वो सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इधर वोल्टमीटर में भी दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि वोल्टमीटर जो है वो भी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में सदैव हमेशा ही समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर और वोल्टमीटर में मुख्यतः ये दो ही अंतर है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्टमीटर जो है वो विद्युत विभवांतर को मापता है। एमीटर जो है वो विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर जो है वो हमेशा विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर और वोल्टमीटर में मुख्यतः ये दो ही अंतर हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। धन्यवाद।